क्या आपने किसी ऐसे इंसान से दिल लगाया था जिसने बाद में अकड़ दिखाना शुरू कर दिया, जिसने पहले तो बहुत प्यार जताया लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी अहमियत को नजरअंदाज करने लगा, जिसे लगता था कि आप उसके बिना कुछ नहीं है और वो चाहे तो कभी भी आपको छोड़कर जा सकता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 बेहद जरूरी बदलाव जो अगर आपने कर लिए तो वही इंसान जो आज अकड़ में है कल आपके पैरों में गिरकर कहेगा, मुझे माफ कर दो, मैं गलती पर था। लेकिन ध्यान रखिए, हम यहां बदला लेने की बात नहीं कर रहे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टूटे नहीं हैं, बस चुप हैं, जिन्होंने दर्द सहा है लेकिन अब अपनी इज्जत दोबारा हासिल करना चाहते हैं, खुद को गिराए बिना रोए बिलखें, बस अपने आप को बदल कर। क्योंकि अकड़ सिर्फ तब तक चलती है जब तक सामने वाला बिखरा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही आप खुद को मजबूत बना लेते हैं, वो इंसान जो आपको छोड़कर गया था उसी की नींदें उड़ जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 कदम जो अगर आपने सही तरीके से अपनाए तो वो अकड़ वाला इंसान खुद चलकर आपके पास आएगा। हर पॉइंट में आपको मिलेंगे गहरे मनोवैज्ञानिक कारण जिनसे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि वो इंसान भी अपनी गलती को महसूस करने लगेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा असरदार है। अगर आप भी चाहते हैं कि जिसने कभी आपको नजरअंदाज किया वो अब खुद को नजरअंदाज करने लगे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। पॉइंट 1, अपनी मौजूदगी को दूर करके उसकी जिंदगी में खालीपन भर दीजिए। आप किसी की जिंदगी में तब तक फालतू समझे जाते हैं जब तक आप हर वक्त उसके लिए मौजूद रहते हैं, हर फोन कॉल पर तैयार, हर मैसेज का जवाब देने में सबसे तेज, हर शिकायत पर माफ करने वाले, हर गलती पर चुप रहने वाले। यही वो चीज है जो सामने वाले को अकड़ करने का मौका देती है। अकड़ तब आती है जब सामने वाले को यकीन हो जाता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। उसे लगता है चाहे मैं कितना भी खराब बर्ताव करूं, ये इंसान तो रहेगा ही। और यहीं से शुरू होता है आपका गिरना और उसका चढ़ना। लेकिन जैसे ही आप अपनी मौजूदगी को पीछे खींच लेते हैं, वो जगह जो कभी आपने भरी थी अब खाली महसूस होने लगती है, और उस खालीपन को कोई चीज भर नहीं सकती, क्योंकि वो आपकी मौजूदगी थी, आपकी बातों का अंदाज था, आपकी चिंता, आपकी परवाह, आपकी मौन सहमति। इंसान तभी अकड़ दिखाता है जब उसे लगता है कि वो रिप्लेसेबल नहीं है, आप हैं। पर जब आप उसकी दुनिया से चुपचाप निकल जाते हैं, बिना नाटक, बिना इल्जाम, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या मैंने इसे खो दिया? यहां बात इग्नोर करने की नहीं है, यहां बात है अपने आप को वापस पाने की। आप हर वक्त उपलब्ध रहकर ये साबित कर रहे होते हैं कि आपकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। और जब ऐसा लगता है तब सामने वाला सोचता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो बिना कुछ कहे ही मेरे पीछे रहेगा। पर जैसे ही आप खुद से जुड़ना शुरू करते हैं, अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को दोबारा सजाते हैं, खुद के लिए वक्त निकालते हैं, फोन उठाना बंद करते हैं, जवाब देना बंद करते हैं, तो सामने वाले के दिल में हलचल शुरू हो जाती है। क्योंकि इंसान को किसी चीज की कीमत तब तक समझ नहीं आती जब तक वो चीज उससे दूर ना हो जाए। आपका दूर जाना उसकी सोच को तोड़ता है। वो हर बार सोचता है कि कहां गया वो इंसान, क्यों नहीं जवाब दे रहा, क्या किसी और की जिंदगी में चला गया, क्या अब इसे मेरी परवाह नहीं रही? और यहीं से शुरू होता है अंदर ही अंदर उसका टूटना। आप चुप रहते हैं लेकिन उसकी नींदें उड़ जाती हैं। आप दिखते नहीं हैं पर उसका ध्यान हर वक्त आपकी ओर ही जाता है। आप कुछ कहते नहीं हैं लेकिन आपके न बोलने से ज्यादा असरदार कुछ और नहीं होता। ध्यान दीजिए, मौन सबसे तेज आवाज होती है। अगर उसे सही समय पर अपनाया जाए, आपको उससे लड़ना नहीं है, कोई लंबा मैसेज नहीं भेजना, कोई गिला शिकवा नहीं करना, कोई दर्द दिखाना भी नहीं है। आपको बस खामोशी से पीछे हट जाना है, अपने आत्म सम्मान के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, वो अकड़ वाला इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। उसका अहंकार दरकने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। याद रखिए, जो इंसान आपकी मौजूदगी को टेक फॉर ग्रांटेड करता है, उसे सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब आपकी मौजूदगी उसकी जिंदगी से गायब हो जाती है।
और अगर आप ये कर पाए तो समझ लीजिए कि आपने पहला और सबसे बड़ा कदम रख दिया उसकी अकड़ को तोड़ने की ओर। अगर आप भी यही सोचते हैं तो कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को सबसे बड़ी प्राथमिकता दूंगा। पॉइंट 2, खुद को इतना निखारिए कि वो आपको देखकर खुद को छोटा महसूस करे। जब कोई इंसान आपकी कद्र नहीं करता, जब वो आपको नजरअंदाज करता है, जब वो अपने ही अहम में डूबा रहता है और आपको बस एक ऑप्शन समझता है, तो इसका एक ही कारण होता है। उसे लगता है कि आप उसकी बराबरी के नहीं हैं। वो सोचता है कि अगर मैं इसे छोड़ भी दूं तो ये कहीं नहीं जाएगा, अगर मैं इससे रूखा व्यवहार करूं तो भी ये वापस आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात, ये मेरे बिना अधूरा है। अब सोचिए, जब किसी को ये यकीन हो जाए कि आप उसके बिना अधूरे हैं, तो उसे अकड़ दिखाने से कौन रोक सकता है। लेकिन यहीं पर खेल पलटता है। जब आप उस सोच को तोड़ देते हैं, जब आप बिना एक शब्द कहे, बिना कोई सफाई दिए अपने आप को बदलना शुरू करते हैं। अब सवाल यह है कि खुद को बदलना यानी क्या? इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई नाटक करें, दिखावा करें या दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करें। इसका मतलब है अपने आप को इतना ऊंचा उठा देना कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। आपकी बॉडी, आपका पहनावा, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यवहार, आपकी दिनचर्या, सब कुछ इतना संतुलित और सुंदर हो कि जिसने कभी आपको नजरअंदाज किया वो अब आपकी एक झलक पाने को तरसे। जब सामने वाला देखता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप रोते नहीं, शिकायत नहीं करते, समझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसके दिल में टीस उठती है। वो सोचता है, क्या मैंने इसे खो दिया? क्या अब ये वाकई खुश है? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं रही? कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं? और यहीं से उसकी अकड़ टूटनी शुरू होती है। आपका बदला यही होना चाहिए कि जिसने आपको कमजोर समझा, उसे अब आपकी ताकत डराने लगे। आप खुद से प्यार करने लगते हैं। आप अपने लिए चीजें करना शुरू करते हैं। आप सुबह जल्दी उठते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हैं, नई चीजें सीखते हैं, अपने अंदर की खोई हुई चमक वापस लाते हैं। और फिर वो इंसान जो कभी आपको देखकर सोचता था ये मेरे लायक नहीं है, अब वही सोचने लगता है, शायद अब मैं इसके लायक नहीं हूं। देखिए, दुनिया तभी आपकी इज्जत करती है जब आप खुद अपनी इज्जत करना सीखते हैं, जब आप खुद को वक्त देते हैं, खुद को समझते हैं और खुद से ये कहते हैं कि अगर किसी को मेरी अहमियत नहीं दिखती तो मैं उसे जबरदस्ती क्यों दिखाऊं। आपका आत्मसम्मान सबसे बड़ा हथियार होता है, और जब आप उसे मजबूत कर लेते हैं तो सामने वाला अपनी गलतियों की दीवारों में दरार महसूस करने लगता है। यह बदलाव आसान नहीं होता, इसमें वक्त लगता है, धैर्य चाहिए, संघर्ष होता है। पर एक दिन ऐसा आता है जब आप आईने में खुद को देखकर कहते हैं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मैं खुद अपने लिए काफी हूं। और यही एहसास सामने वाले के लिए सबसे बड़ी हार बन जाता है, क्योंकि अब वो इंसान वापस आना चाहता है, लेकिन उसे डर लगता है कि क्या अब ये मुझे माफ करेगा? क्या अब मैं इसकी दुनिया में जगह पा सकूंगा? तो अगर आप सच में किसी अकड़ वाले इंसान को पछताना चाहते हैं तो बदला लेने की जरूरत नहीं, बस खुद को इस कदर निखारिए कि उसकी नजरें आपके सामने झुक जाएं। अगर आप भी अब खुद को साबित करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, अब मैं उसे नहीं, खुद को साबित करूंगा। पॉइंट 3, जवाब मत दीजिए, बस इतना बेहतर बनिए कि आपकी खामोशी सबसे बड़ा जवाब बन जाए। कभी कभी किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर बात का पलटकर जवाब देना, हर चोट का हिसाब लेना, हर थाने पर सफाई देना, ये सब आपकी ताकत नहीं दिखाते, बल्कि आपकी बेचैनी को उजागर करते हैं। जिसने आपको छोड़ दिया, आपको नजरअंदाज किया, जो अपनी अकड़ में डूबा हुआ है, उसे चिल्लाकर कुछ समझाना वैसा ही है जैसे किसी बेजान दीवार से बहस करना। आप बोलते रहेंगे, वो सुनता नहीं। आप समझाते रहेंगे, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सोचने लगेगा कि देखो, अब भी ये मेरी ही परवाह करता है। यही वो समय होता है जब आपको शब्दों से नहीं, अपने बदलाव से जवाब देना चाहिए। जिस दिन आप चुप रहकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, उसी दिन सामने वाले के मन में डर बैठना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि आप हमेशा कहेंगे, लड़ेंगे, मनाएंगे, लेकिन अब आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। आपका चुप रह जाना एक तरह का मैसेज होता है,
अब मेरे पास तुम्हारे लिए शब्द नहीं है, अब मैं सिर्फ खुद के लिए जी रहा हूं। आप बिना बोले जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, अपना करियर बनाते हैं, खुद की मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं, तो सामने वाले को समझ आता है कि अब ये इंसान सच में दूर जा चुका है, और यहीं से उसकी अकड़ टूटनी शुरू होती है। क्योंकि जितनी जोर से आप कुछ कहेंगे, वो उतनी ही आसानी से उसे नजरअंदाज कर देगा। लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, तो उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हर बार जब वो आपको ऑनलाइन देखेगा और आप रिप्लाई नहीं करेंगे, इस लूफैफ, हर बार जब वो आपके स्टेटस में आपकी चमक देखेगा, हर बार जब कोई और आपकी तारीफ करेगा, तो उसे महसूस होगा कि मैंने इसे खो दिया। ये एहसास सिर्फ खामोशी से आता है। खामोशी में ताकत होती है। ये ना तो डरती है, ना दबती है, और ना ही झुकती है। ये सिर्फ गूंजती है, धीरे धीरे, लेकिन गहराई तक। आपका खामोश रहना उसकी सोच को खा जाता है। वो सोचता है, क्या अब ये मुझसे नफरत करता है? क्या अब इसकी जिंदगी में कोई और है? क्या अब ये पहले जैसा इंसान नहीं रहा? और इन सारे सवालों के जवाब उसे कहीं से नहीं मिलते। बस आपकी खामोशी उसे अंदर से तोड़ती रहती है। याद रखिए, आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग आपकी जिंदगी से खामोशी से बाहर निकल जाएं, यही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होता है। और जब वही अकड़ वाला इंसान आपको एक दिन कॉल या मैसेज करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या तुम अब भी वहीं हो, और आप जवाब नहीं देते, तो समझ लीजिए कि आपने बिना एक शब्द कहे सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। खामोशी से जवाब देना सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये एक कला है जिसमें आप खुद को गिराए बिना सामने वाले को उसके घमंड के नीचे दबा देते हैं। अगर आप भी अब खामोशी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नीचे लिखिए, अब मैं खामोशी से आगे बढ़ूंगा। पॉइंट 4, अपनी दुनिया को इतना शानदार बना दीजिए कि वो बाहर से झांके और अंदर आने की हिम्मत न कर सके। जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है या फिर आपको नजरअंदाज करता है, तो वो ये सोचकर जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है, ना आत्मविश्वास, ना दिशा, ना कोई दुनिया, बस एक खालीपन। उसे लगता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, कि आपकी जिंदगी वहीं थम जाएगी जहां उसने आपको छोड़ा था। लेकिन अब जो सबसे जरूरी कदम है, वो ये है कि आप अपनी उस खाली जिंदगी को इतना शानदार बना दें कि वही इंसान जो आपको कम समझकर चला गया था, अब बाहर से देखे और सोच में पड़ जाए, क्या ये वही इंसान है? अब यहां बात सिर्फ दिखावे की नहीं है, ये बात उस असली बदलाव की है जो अंदर से बाहर तक दिखाई देता है। जब आप अपने चारों ओर एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जो शांति से भरी हो, उपलब्धियों से भरी हो, अपनेपन से भरी हो, तो वही इंसान जो कभी आपको अनदेखा करता था, अब आपको पाने की ख्वाहिश लेकर दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आपके पास एक नया जीवन है, नई सोच, नए लक्ष्य, नया आत्मसम्मान। अब आपकी दुनिया में उस इंसान के लिए कोई जगह नहीं बची जिसने आपको तब ठुकरा दिया था जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। अब वो आपको सिर्फ दूर से देख सकता है। आपकी तस्वीरें, आपकी तरक्की, आपके चेहरे पर वो शांति जो पहले बेचैनी हुआ करती थी। आप जब अपनी दुनिया को सजाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है, अपने भीतर के टूटे हिस्सों को जोड़ने की। आप अकेले होते हैं, पर अकेलेपन से डरते नहीं हैं। आप लोगों की कमी महसूस करते हैं, लेकिन अब किसी भी गलत इंसान को वापस बुलाने की जरूरत महसूस नहीं करते। आपने अपने आप से जुड़ना सीख लिया है। आप किताबें पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नया कुछ सीखते हैं, कामयाबी की ओर बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, अब आप खुश हैं, अकेले में भी। यही वो चीज होती है जो सामने वाले को बेचैन करती है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आप उसके बिना जी पाएंगे, वो भी इतनी खूबसूरती से। अब वो आपको देखकर सोचता है, क्या ये मेरी वजह से बदला है? क्या अब मेरी कोई जगह नहीं रही इसकी जिंदगी में? क्या अब मैं वापस आ भी सकता हूं? अगर आया भी, तो क्या ये मुझे अपनाएगा? और यहीं से उसके भीतर का घमंड दरकना शुरू हो जाता है। आप कुछ कहते नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी की चमक उसे खुद ही सब कुछ कह जाती है। आपके दोस्तों की मुस्कान, आपके परिवार के साथ बिताया गया वक्त, आपकी कामयाबी के छोटे छोटे पड़ाव, आपकी आंखों की शांति, सब मिलकर उसकी आत्मा तक यह एहसास पहुंचाते हैं कि अब यह इंसान मेरी दुनिया से बाहर निकल चुका है।
अब वो लौटना आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझता है, तो यकीन मानिए वो ये सोचकर ही गया होता है कि आप वापस बुलाएंगे। उसे लगता है कि जैसे ही आप कुछ दिन अकेले रहेंगे, आप उससे संपर्क करेंगे, रोएंगे, समझाएंगे और वो दोबारा लौट आएगा अपनी शर्तों पर जब वक्त बीतता है और वो देखता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आपने खुद को संभाल लिया है, आप अब पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, तो उसका पूरा घमंड जो उस अहम की दीवार पर खड़ा था धीरे धीरे दरकने लगता है। और तब एक दिन वो इंसान जो कभी आपको नजरअंदाज करता था, अब आपको देखकर नजरें नहीं मिला पाता। वो एक मैसेज करता है, कैसे हो? वो एक कॉल करता है, याद आ रहे हो? आबूरा एक स्माइट। या फिर अचानक से सामने आकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। अब ये वो पल होता है जब सारी दुनिया थम जाती है, क्योंकि वही इंसान जो कभी आपकी परवाह नहीं करता था, आज आपकी नजरों में अपनी कद्र ढूंढ रहा है। लेकिन फर्क यह है कि अब आप बदल चुके हैं। अब आपकी जिंदगी में दर्द की जगह शांति है, अंधे विश्वास की जगह समझदारी है, और सबसे बढ़कर अब आपके भीतर वो खुद रिस्पेक्ट है जो आपको किसी भी सॉरी के बदले झुकने नहीं देता। आप सुनते हैं उसकी बातें, आप मुस्कुराकर कहते हैं, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, पर आप वापस नहीं जाते, क्योंकि अब आप जानते हैं कि माफी देना और फिर से उसी मोड़ पर लौटना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। माफ करना ताकत की निशानी है, लेकिन बार बार किसी को अपनी जिंदगी में वही गलती दोहराने देना, यह कमजोरी होती है। अब आप अपने आत्म सम्मान को उस स्तर पर ले आए हैं जहां किसी की माफी आपका दिल पिघला नहीं सकती और किसी की वापसी आपकी जरूरत नहीं रही। यही वो जगह है जहां सामने वाला पूरी तरह टूटता है, क्योंकि वो सोचता था कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो ये मुझे खुशी से गले लगा लेगा। पर अब आप उसे मुस्कुराकर माफ तो कर देते हैं, लेकिन अपनी दुनिया के दरवाजे दोबारा नहीं खोलते। और यही होती है उसकी सबसे बड़ी सजा। वो जानता है कि आपने उसे भुला नहीं दिया, आपने माफ कर दिया है, लेकिन अब आप उस दर्द में लौटना नहीं चाहते जिससे बाहर आने में आपको महीनों लग गए थे। आपने खामोशी से, बिना बदला लिए, बिना चीख पुकार के उसे उसकी औकात याद दिला दी, और ये सजा किसी गाली या बदले से कहीं ज्यादा असर करती है। अब वो इंसान हर रोज उसी गलती के साथ जीता है कि उसने किसे खो दिया, और अब आप आगे बढ़ चुके हैं, खुश हैं, पूर्ण हैं, और सबसे जरूरी बात, अब आप किसी से भी कम नहीं हैं। अगर आप भी अब सिर्फ अपने लिए बदलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, अब मैं बदलूंगा, लेकिन किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। तो अब सवाल यह है कि इतना सब समझने के बाद अब आप क्या करेंगे? आप सिर्फ सुनकर छोड़ नहीं सकते। अब वक्त है कुछ ठोस करने का। अब वक्त है अपनी कहानी को पलटने का। ये रही वो 5 चीजें जो अब से आपको शुरू करनी है। अब आप खुद को उसकी जिंदगी से दूर करेंगे ताकि उसे आपके होने की अहमियत समझ में आए। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे में उसकी अकड़ पिघलेगी। अब आप खुद को इतना निखारेंगे, बाहर से भी और अंदर से भी, कि वो आपको देखकर खुद से नजरें ना मिला पाए। बॉडी, सोच, आत्मविश्वास, सब कुछ अब नए स्तर पर होगा। अब आप जवाब नहीं देंगे, सिर्फ अपनी खामोशी से उसकी सोच को हिला देंगे। न चीख, न सफाई, सिर्फ खामोश तरक्की। अब आप अपनी जिंदगी को इतना सुंदर, सजीव और मजबूत बनाएंगे कि वो बाहर से देखे और वापस आने की हिम्मत भी न कर सके। आपकी दुनिया अब सिर्फ आपके लिए होगी, बिना किसी गलत इंसान के। अब आप उसे माफ कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आपकी कीमत क्या है और आप दोबारा सस्ता नहीं बिकेंगे। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का। नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को कभी किसी के लिए कम नहीं आंकूंगा। और अगर आपने सच में इस वीडियो को दिल से सुना है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी एक चीज पर काम शुरू कर रहे हैं। स्टोइक संदेश आपके इस नए सफर में आपके साथ है। तो दोस्तों, अगर आपने दिल से इन 5 बातों को सुना और समझा है तो यकीन मानिए अब वो इंसान जो कभी आपको नजरअंदाज करता था खुद से पूछेगा कि मैंने उसे क्यों खो दिया। आपका सफर अब किसी और को मनाने का नहीं है, बल्कि खुद को समझने, अपनाने और संवारने का है। क्योंकि जब आप खुद की अहमियत समझ लेते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करने से पहले 10 बार सोचती है। इसलिए याद रखिए, अब कोई अकड़ वाला इंसान आपकी शांति, आपकी गरिमा और आपकी खामोशी को तोड़ नहीं सकता।
आप माफ कर सकते हैं, लेकिन फिर से उसी मोड़ पर लौटना आपकी मजबूरी नहीं है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि दुनिया को पता चले कि अब आप किसी की माफी पर नहीं, खुद की मर्जी पर जीते हैं। और हां, अगर आपको इस वीडियो ने कुछ भी सोचने पर मजबूर किया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। शायद किसी को आज यही बात सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत हो। अगर आप ऐसे ही और गहरे, सच्चे और आत्मा को छू जाने वाले विचार पाना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ बात नहीं करता, आपकी सोच को एक नई दिशा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए और खुद को वो इज्जत दीजिए जिसका इंतजार आप दुनिया से कर रहे थे।